हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th का टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले हम इस कुछ चीज़ को समझते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड इन नेचर यू विल सी दैट मैनी थिंग्स फॉलो ए सर्टेन पैटर्न। आप अपने चारों ओर कई चीज़ें ऐसे देखते हैं जो सर्टेन पैटर्न यानी फिक्स पैटर्न को फॉलो करती हैं। फिक्स पैटर्न को फॉलो करती हैं, जैसे ये सूरजमुखी का फूल है, ये एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना। इसकी सारी पत्तियां हैं। ये हनी कॉम्ब है, ये हनी कॉम्ब में जितने भी आपको डॉट्स दिख रहे हैं एक फिक्स पैटर्न पर हैं। और जैसे ये लेडर है, तो ये लेडर भी एक सर्टन पैटर्न यानी एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये जो फिक्स पैटर्न होता है, सर्टन पैटर्न जिसे ये फॉलो किया जाता है, ऐसा का ऐसा ही इस चैप्टर में है। नाउ हैव ए लुक ऑफ सम पैटर्न्स। इसी तरह से हम कुछ पैटर्न्स और देखते हैं। जैसे रवि ने डिपॉजिट किए 10 रुपीज़ एवरी डे इन हिज पिगी बैंक। रवि 10 रुपये अपने पिगी बैंक में हर रोज़ डिपॉजिट करता है ना। तो डिपॉजिट करता है, सपोज़ ये फर्स्ट डे उसने 10 रुपये जो डिपॉजिट किए, सेकेंड डे उसने वापस से 10 रुपये डिपॉजिट किए और 10 उसमें ऑलरेडी थे, तो 10 और 10 कितने हो गए, 20 रुपीज़ उसके सेविंग हो गई। थर्ड डे उसने अगेन 10 रुपीज़ डिपॉजिट किए, अब 20 पहले से 10 और आगे, तो ये हो गए थर्ड डे 30 रुपीज़। फोर्थ डे उसने वापस से एक और कॉइन डाला, तो ये हो गए उसके 40 रुपीज़। तो हमने देखा कि ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ डे में जो पैसे उसने डिपॉजिट किए, ये एक फिक्स पैटर्न को ड्रॉ कर रहे हैं, बता रहे हैं, है ना। 10 के बाद 20 हुआ, फिर 30 हुआ और 40 हुआ, एक फिक्स सीक्वेंस को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये सर्टेन पैटर्न पर हैं और इसे फॉलो कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मीना गेट्स ए कैंडी बॉक्स ऑफ 50 कैंडीज ऑन हर बर्थडे। हर फादर डिसाइडेड टू गिव हर 2 कैंडीज एवरी डे फ्रॉम दैट बॉक्स। मीना को उसके बर्थडे पर 50 कैंडीज़ मिली, 50 कैंडीज़ का एक बॉक्स मिला, तो उसके फादर ने डिसाइड किया कि उसे हर रोज़ 2-2 कैंडीज़ दी जाएंगी, क्योंकि एक साथ खाएंगे तो उसके दांत ख़राब हो जाएंगे। तो उसे फर्स्ट डे 2 कैंडीज़ दे दी गई, तो उसके पास बची कितनी, 48। अब सेकेंड डे वापस से उसे 2 कैंडीज़ दी गई, तो 2 कैंडीज़ देने के बाद अब उसके पास कितनी कैंडीज़ रहेगी, 46। थर्ड डे अगेन उसे 2 कैंडीज़ दी गई और उसके पास कितनी कैंडीज़ रह गई, 44 कैंडीज़। फोर्थ डे अगेन कैंडीज़ दी गई और 2 कैंडीज़ कम हो गई, तो 42 कैंडीज़ रह गई। तो ये आपने देखा, इस तरह से हमें एक सीक्वेंस मिला। ये सीक्वेंस एक फ़िक्स पैटर्न पर बना हुआ है। ठीक है, तो फिक्स पैटर्न पर बना है, ये सीरीज़ बन रही है आपकी 48, 46, 44, 42 एंड डैश 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 सो ऑन। तो हमने देखा कि ये जो हमें 10, 20, 30, 40 एक फिक्स सीक्वेंस में मिले और 48, 46, 44, 42 ये नंबर भी हमें एक फिक्स सीक्वेंस में फाइंड हुए। तो इफ़ यू लुक क्लोजली दी सीक्वेंस ऑफ नंबर हैव फिक्स पैटर्न। तो आप जब इसको ढंग से देखोगे इस सीक्वेंस को, तो ये एक फिक्स पैटर्न पर बना हुआ है ना। इसका पैटर्न क्या है, फिक्स है। तो और इसमें देखने वाली बात है कि वी कैन सी दैट सक्सेसिव टर्म आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म। ये जो सक्सेसिव टर्म दे रखी है उसमें फिक्स नंबर है, उसकी प्रीसीडिंग टर्म में कुछ नंबर फिक्स नंबर को ऐड किया गया है, तो उसको नेक्स्ट नंबर हमें मिला है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP और अर्थमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ये इसे हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। ये सीक्वेंस हमेशा क्या, इस सीक्वेंस में हमेशा क्या होता है, जो नंबर होता है, 2 नंबरों के बीच का जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो नंबर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो फिक्स होता है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले 10, 20, 30 में देखा कि 10, 10, 10
इसमें जो डिफरेंस चल रहा है फिक्स नंबर 10 नंबर का चल रहा है, दूसरे में 2 नंबर्स का डिफरेंस, -2 नंबर का डिफरेंस। तो द कांस्टेंट टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं डी से। इसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है बाय डी। डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। डी जो होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकता है, जो इनके बीच का डिफरेंस है वो, ठीक है, उसे कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जांपल्स से। तो सम एग्जांपल्स ऑफ एन एपी। एपी के कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे माना ये 1 2 3 4 डैश डैश एंड सो ऑन, 100 70 40 10 एंड सो ऑन नंबर है। और तीसरा एग्जांपल है 4 4 4 4 डैश 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 एंड सो ऑन। तो जो ये फर्स्ट सीरीज़ है ये एक फिक्स पैटर्न पर है, हमें दिख रही है। जो इसकी सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो उसका डिफरेंस हो गया। तो डी यहाँ पर क्या है? 1। अब इनमें दिख रहा है -30 का डिफरेंस है दूसरी सीरीज़ में, तीसरी सीरीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी डी की वैल्यू क्या है? 0। यानी जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। समझ में आया? कॉमन डिफरेंस पर हमेशा जो सक्सेसिव टर्म होगी उसमें और प्रीसीडिंग टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो फिक्स होगा। इफ़ और जो फर्स्ट टर्म होगी उसे हम ए से डिनोट करेंगे और लास्ट टर्म होगी उसे एल से डिनोट किया जाएगा। और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करेंगे। देन द जनरल फॉर्म ऑफ ए पी, तो जनरल फॉर्म क्या होगी ए पी की? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड डैश 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 लास्ट टर्म एल। तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है ए पी की। क्लियर है यहाँ तक? आपको समझ में आया? फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और लास्ट को एल से। इफ़ देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म सच ए पी इज़ कॉल्ड फाइनाइट ए पी। इफ़ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, अगर फाइनाइट टर्म होंगे तो ये फाइनाइट ए पी कहलाएगी, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे ए पी में तो उसे इनफाइनाइट ए पी कहा जाएगा। ए पी में जिस ए पी के अंदर कोई लास्ट टर्म नहीं होती है उसे इनफाइनाइट ए पी कहा जाता है। अब देखते हैं हम हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस डी ऑफ एन ए पी। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? सपोज़ ये कोई सीरीज़ हमें दी है जिसमें एन टर्म्स दे रखी हैं, A1 A2 A4 A1 A2 A3 A4 डैश डैश AN। अब इसका कॉमन डिफरेंस है तो कोई भी दो टर्म्स का हम डिफरेंस कर दें वही हमारा कहलाएगा कॉमन डिफरेंस। A2 में से A1 को माइनस कर सकते हैं या A3 में से A2 को या A4 में से A3 को। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जांपल A2 माइनस A1 किया तो भी D, A3 माइनस A2 किया या A4 माइनस A3 किया वो भी कॉमन डिफरेंस। इस तरह से हम k+1 टर्म में से एक के टर्म को माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हम कॉमन डिफरेंस इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इन ए पी द डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। इफ़ इट्स नॉट देन इट्स नॉट एन ए पी। यदि कोई भी जो ए पी होगी उसकी जो टू कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगी उनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो ए पी नहीं होगी। ठीक है? यानी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, उसी को हम ए पी कहते हैं। जिसमें नहीं होता है वो ए पी नहीं होती है। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देखते हैं इनमें अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके हम देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। इसमें एक एपी सीरीज़ दी हुई है। इसमें पूछा है फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं ये जो ए पी है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डैश डैश डैश, इसकी लास्ट टर्म नहीं है यानी इनफाइनाइट ए पी है ये। या फर्स्ट टर्म क्या है आपको दिख रहा है, जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है ए 3/2, तो ये 3/2 तो इसकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। डिफरेंस निकालना है तो सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देंगे, यानी 1/2 में से 3/2 को माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1। ये इसका कॉमन डिफरेंस होगा। क्लियर है? और एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर डज फॉर्म ऑफ ए पी इफ़ दे फॉर्म एन ए पी, राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। यहाँ आपको कुछ लिस्ट दी हुई है नंबर्स की, उसमें से हमें बताना ए पी कौन सी है, अगर ए पी है तो उसके नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होंगी। ठीक है, अगर ए पी है तो उनके बीच का जो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा। जैसे ये 4, 10, 16, 20 डैश डैश डैश, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था सेकंड एग्जांपल का, तो इसके अंदर हमें बताना है। अब इसमें हमने देखेंगे कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेते हैं, उनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, अगर वो कांस्टेंट है तो ये ए पी होगी, और ए पी है तो इसकी आगे की टर्म्स भी फाइंड की जा सकती हैं, उसमें वो कॉमन टर्म्स ऐड करके। ठीक है, तो हमने इसे देखा तो 4, 10, 16, 22 इनमें डिफरेंस है आपका कितने का, 6 का। जो कॉमन डिफरेंस है A2 माइनस A1 किया हमने, तो 10 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 6। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस 6 है। अब A3 माइनस A2 करके भी देखते हैं। A3 माइनस A2 किया तो 16 में से 10 को माइनस करेंगे, ये भी 6 आया। अब A4 माइनस A3 करते हैं तो 22 माइनस 16 क्या, ये 6, यानी कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, यानी ये AP सीरीज़ है। ठीक है, तो सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म ऑफ एन AP विद द कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 6। क्लियर है, कॉमन डिफरेंस 6 है इसलिए ये AP सीरीज़ है। अब हमें इसके नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करने हैं, तो नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करने हैं इसके, तो नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 22 में 6 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 28। अब 28 हमारे प्लस अगेन 6 करेंगे तो ये 34 हो जाएगा। तो ये 28 और 34 इसके क्या हो गए, 28 एंड 34 इसके नेक्स्ट टू टर्म्स हो गए। यही इसका आंसर है। अब एग्जाम्पल 2 का पार्ट 2 ले रहे हैं, इसमें -2, 2, -2, 2, -2 डैश डैश डैश, ये हमें एक सीरीज़ दे रखी है। हमें इसमें A2 माइनस A1 किया, इसका डिफरेंस निकाला तो 2 माइनस 2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये 4 हो गया। A3 माइनस A2 किया हमने तो -2 और ये -2 करेंगे तो ये -4 हो गया। अब ये जो है देखो, अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंट हो गया, तो ये डिफरेंस अगर इक्वल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये AP सीरीज़ नहीं होगी। अब ये AP सीरीज़ नहीं है तो इसके आगे की टर्म्स भी हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब लेट्स रिकैप, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस is a sequence of number such that the difference between the consecutive term is constant. The constant difference is also called as common difference, represented as D. D can be positive, negative or 0. ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP A plus D, A plus 2D, A plus 3D डैश 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 एंड सो ऑन। तो ये था हमारा वीडियो और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट में देखेंगे हम हाउ फाइंड nth टर्म ऑफ एन AP। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।